नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। जब भी मैं लाइव सेशन लेता हूं तब मुझसे बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी जिसे कहा जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो मैं आज आपके बीच सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेकर आया हूं कि ये क्या है, ये किन कारणों से होता है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इसमें मैं जो भी मेडिसिन आज बताने वाला हूं वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ठीक करने के लिए, और मुझे उसके उपयोग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आखिर है क्या। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, यानी गर्दन का ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से में होने वाली एक तकलीफ है, एक बीमारी है, जिसके कारण बहुत सारे मरीजों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द होता है। कभी कभी ये जो दर्द होता है, ये दर्द गर्दन से नीचे आने लगता है और शोल्डर पे आता है, यानी कि कंधों पे आने लगता है, अपर आर्म पे आता है, लोअर आर्म पे आने लगता है, और कभी कभी फिंगर टिप्स पे, यानी कि हाथों की उंगलियों के ऊपर तक, हाथों की उंगलियों तक ये जो दर्द होता है ये पहुंचने लगता है। इस दर्द के कारण कभी कभी मरीजों में सुन्नपन भी आने लगता है उनके हाथों में, और उनको हाथों से काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये जो बीमारी होती है, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो बीमारी होती है, वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके कारण बता देता हूं। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो है बढ़ती हुई उम्र। यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में, हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। उन परिवर्तनों के कारण वहां पर जो डिस्क होती है, जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है, उस डिस्क में डिहाइड्रेशन होने लगता है, और उस डिहाइड्रेशन के कारण वहां पर वो जो डिस्क है वो पूरी तरह जो उसको नॉर्मल जैसा काम करना चाहिए वैसा काम वो नहीं कर पाती है, और हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा कई बार उम्र के ही कारण हड्डियों में कुछ बदलाव आने लगते हैं, यानी कि सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती है, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर बता देता हूँ, एक वीडियो से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो सर्वाइकल स्पाइन होती है, मतलब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कुछ भाग होते हैं, जैसे ये C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। ये जो 7 वर्टिब्रा होती हैं, इन्हें सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है। ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है जो विभिन्न हड्डियों से, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनती है, और इसके ये इस ऊपरी हिस्से को सर्वाइकल स्पाइन बोला जाता है। या इसको मैं इधर यहाँ पे छोटे डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो ये हिस्सा है जहाँ पर अभी इस समय मैं ये बता रहा हूँ, ये सर्वाइकल स्पाइन होती है, और इसमें C3, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 इस तरह से ये वर्टिब्रा होती हैं, जिनमें कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब उस कंडीशन के कारण जो दर्द होता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सर्वाइकल डिस्क कहलाती है। मेरे जो लेफ्ट हैंड पर मैं यहाँ पे कर्सर जो शो कर रहा हूँ, ये जो स्पेस है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को सर्वाइकल डिस्क बोला जाता है, और इस डिस्क में डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण, यानी कि इसके सूख जाने के कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी होती है। ये जो इसके अलावा भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कभी कोई इंजुरी आपको लग सकती है, उस इंजुरी के कारण भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारा जो सोने का तरीका है उसके कारण भी हमें जो है गर्दन में दर्द की शिकायत हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हो सकती है। हमारे पोस्चर के कारण, यानी कि हमारे जो बैठने की जो पोजीशन है वो किस तरह से है, हमारे सोने की जो पोजीशन है वो किस तरह से। कई लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गद्दे और मतलब जो उनका तकिया वो जो यूज़ करते हैं, पिलो जो यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा तकिया यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनकी जब वो लेटते हैं तो गर्दन का ये हिस्सा और उनकी बाकी की रीढ़ की हड्डी के हिस्से के बीच में एक कर्वेचर डेवलप हो जाता है, जिसके कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करने से हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लगभग सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक
कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आपको लेकर आना है दोस्तों वो है सिमिसीफ्यूगा रेसिमोसा। इसको एक्टिया रेसिमोसा भी बोला जाता है। सिमिसीफ्यूगा रेसिमोसा आपको 30 पोटेंसी में लेकर आना है और ये गर्दन में होने वाली स्टिफनेस यानी कि जकड़न के लिए एक बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। इसके साथ में आपको अगली जो मेडिसिन लेकर आना है वो है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के वे केसेस जिनमें जो दर्द होता है वो गर्दन से नीचे होता हुआ कंधों तक आता है, हाथों तक जाता है, उस कंडीशन में कालमिया लैटिफोलिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और कालमिया लैटिफोलिया को भी हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है। इसके साथ तीसरे नंबर पर हमें इस कॉम्बिनेशन के लिए जो मेडिसिन लेकर आना है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस को हमें 30 पोटेंसी में ही लेकर आना है और एसिड फॉस भी सर्वाइकल स्टिफनेस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए एक बहुत ही कारगर मेडिसिन मानी जाती है। इसके बाद जो चौथी मेडिसिन है वो है फैगोपायरम एस्क्यूलेंटम। फैगोपायरम भी हमें 30 पोटेंसी में लेकर आना है और इसकी जो खासियत है वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के वे केसेस जिनमें नंबनेस आने की शिकायत होती है यानी कि हाथों में सुन्नपन आने लगता है, कंधों में सुन्नपन आने लगता है, उस कंडीशन में फैगोपायरम एस्क्यूलेंटम बहुत अच्छा काम करती है। इन चारों मेडिसिन की 10-10 ml की मात्रा आपको लेकर आना है और उसे एक 50 ml की एक शीशी लें और उसमें आप इकट्ठा कर लें। ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो लगभग 40 ml बन जाएगा और 10 ml की स्पेस आप उसमें खाली छोड़ दें। इसको अच्छे से शेक कर लें। इस कॉम्बिनेशन में से आपको 4-4 बूंद दिन में 3 बार करके लेना शुरू करना है और आप इसको डायरेक्ट टंग पे भी रख कर ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में मिलाकर भी आप इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक और मेडिसिन लेकर आना है और वो है हाइपेरिकम का मदर टिंचर। हाइपेरिकम मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपको आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर पीना है और उस कॉम्बिनेशन और इस हाइपेरिकम मदर टिंचर के बीच में लगभग 5-7 मिनट या 10 मिनट का गैप जरूर रखना है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन बताया है इस कॉम्बिनेशन के उपयोग से आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सभी तरह के केसेस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं। इसलिए आप
वहां से इन दवाओं को प्राप्त